प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर यह अवसर हमें मिला कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हम मिल सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और हम आज भी उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 6। हमने पिछले सप्ताह उसकी एक अध्याय से 12 आयत, उसके 6 अध्याय की 1 आयत से 12 आयत तक मनन किया था और आज हम 13 आयत से उसकी 20 आयत तक मनन करेंगे। हम जल्दी से पढ़ लेंगे। कोई भी जिन्हें अगुवाई हो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में मदद करे। इब्रानियों 6 अध्याय 13 आयत से इसकी 20 आयत तक पढ़ लीजिए। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जब की शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अध्याय 6 के 13 आयत से जब हम आगे के लिए मनन करना आरंभ करते हैं तो इसके संदर्भ को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। हमने इस बात को देखा था पिछले सप्ताह पद 1 से 12 आयत तक जब हमने मनन किया था। हमने इस बात को देखा था कि ये जो यहूदी विश्वासी लोग हैं, ये कोई योजना बनाकर यहूदी धर्म में वापस जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परंतु ये एक भ्रम में है या ये एक अस्पष्टता की स्थिति में है। इनके ऊपर दबाव है कि हम क्या करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अलावा भौतिक रूप से इनके पास कुछ नहीं है जो इन्हें प्रोत्साहन दे, है ना। जब यहूदी समाज की ओर ये पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर इनके पास जो है मंदिर है, व्यवस्थाएं हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा था। इनके पास विधियाँ हैं, नियम हैं, लेकिन जब ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं तो इनके पास परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ नहीं है। तो हमने इस बात को देखा था कि ये एक प्रकार से एक दबाव में है या एक प्रकार से भ्रम में है कि अब हम कैसे आगे बढ़े, हम क्या किसको चुने। इस प्रकार का दबाव इनके ऊपर है। देखिए इसकी 11 और 12 आयत को और एक बार पढ़ लीजिए। 11 और 12 आयत। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि लेखक जो है इन यहूदी विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है। क्यों प्रोत्साहन की ज़रूरत है? क्योंकि वो किस अवस्था में है? हमने देखा था वो निराश हैं, वो हताश हैं।
अब लेखक उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है। क्या प्रोत्साहन दे रहा है? किन शब्दों से प्रोत्साहित कर रहा है? कि क्या लिखा है वहां पे? हम बहुत चाहते हैं, है ना। लेखक लिखता है कि हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। फिर उन्हें प्रोत्साहन भरे शब्दों से कहता है ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, पर उनका अनुकरण जो करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस है। लेखक यहाँ पर कलीसिया को, यहूदी विश्वासियों की कलीसिया को प्रोत्साहन देते हुए अब आगे की बातों को लिखना शुरू करता है। वो चाहता है कि वो अंत तक, यहूदी विश्वासी अंत तक प्रभु यीशु मसीह पर जो उन्होंने विश्वास किया है उसमें बने रहे। वो चाहता है कि वो दूसरे विश्वासियों का अनुकरण करे जिन्होंने धीरज से प्रतिज्ञाओं की बातों को प्राप्त किया। देखिए, एक महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं कि मसीही जीवन का आरंभ करना मात्र काफ़ी नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करना काफ़ी नहीं है, परंतु निरंतर चलते रहना और अपनी दौड़ को पूरी करना अनिवार्य एक बात है। जितने सच्चे मसीही हुए हैं उन्होंने अपनी दौड़ को एक समय पर शुरू किया, दौड़े धीरज के साथ और उसे पूरा किया। हम पौलुस को देखते हैं जो इस प्रकार से गवाही देता और परमेश्वर के आत्मा ने उसे हमारे लिए लिख के दिया है क्या, कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की। वो अपने साथी सेवकों को जिन्हें उसने ट्रेन किया उनको क्या कहता है? धीरज के साथ हमें अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। प्रियो, एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझ में आती है वो ये है कि मसीही जीवन का, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का आरंभ करना मात्र काफ़ी नहीं है, परंतु निरंतर चलते रहना और अंत तक, जब तक हमारा जीवन है, मृत्यु के दिन तक उस दौड़ में बने रहना और उस दौड़ को पूरा करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो है लेखक बोलता है कि हम चाहते हैं कि आप आलसी ना हो जाएं, आप प्रोत्साहन से भरे रहें और आप अनुकरण करें। किसका अनुकरण करें? आपके ही समान कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने विश्वास के साथ धीरज धरा और प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह में जो तुम्हें प्रतिज्ञाएं की गई है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, यही सच्चा मसीहा है जो तुम्हें पाप से छुड़ाकर, इस संसार से छुड़ाकर स्वर्गीय राज्य में प्रवेश देगा। ये जो प्रतिज्ञा है ना, ये धीरज के साथ पूरी होगी। विश्वास के साथ तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, धीरज के साथ स्थिर रहना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए तुम्हें जोश मिलेगा कब? तब जब तुम कुछ लोगों का अनुकरण करोगे। अब अनुकरण करने के लिए 13 आयत से वो एक व्यक्ति का नाम सुझाता है। पढ़िए 13 आयत, क्या लिखा है? और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। हाँ जी, अब देखिए, बस 14 तक पढ़ लिया ना आपने? हाँ, काफ़ी। अब देखिए यहाँ पर है ना, लेखक एक सबसे एक उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ उदाहरण को लेकर आता है परमेश्वर के वचन में से निकालकर, जो धीरज के साथ विश्वास करने में और प्रतिज्ञा को पाने में सफल रहा है। वो कौन है? अब्राहम, है ना। लेखक आप यहाँ से अब आगे की ओर जब बढ़ेंगे ना, इस अध्याय के अंतिम आयत तक और उसके कुछ आगे तक भी, जब 7वें अध्याय हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लेखक इब्राहिम के जीवन को इन विश्वासियों के सामने खोल कर रख रहा है। देखिए, भाग थोड़ा कठिन है, पर उसकी गंभीरता को बनाए रखते हुए सरल शब्दों में हम कहें तो
लेखक बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो इब्राहिम का उदाहरण इन विश्वासियों को सामने रख रहा है कि एक व्यक्ति हुआ इब्राहिम जिसने परमेश्वर पर विश्वास करा और उसे बहुत धीरज धरना पड़ा, और लेकिन उसने प्रतिज्ञा की हुई बातों को प्राप्त कर लिया। ऐसे एक व्यक्ति ने कैसे अपना जीवन जिया है और परमेश्वर ने उसके साथ कैसे व्यवहार किया है, डील किया है, उस बात को लेखक यहाँ पर प्रकट कर रहा है। लेखक की लिखने की जो शैली है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन हम उसको सरल करके समझ सकते हैं। अब लेखक यहाँ पर जो है बताना जा रहा है कि किस प्रकार इब्राहिम ने विश्वास के साथ धीरज धरा और प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की। यदि तुम इब्राहिम का अनुकरण करते हो तो तुम निश्चय जान लो कि तुम भी जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें मिली है तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। अब देखिए इब्राहिमी क्यों, मैं ऐसा सोच रहा था। और भी उदाहरण है क्या परमेश्वर के वचन में विश्वास के और धीरज के? है क्या, है कि नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। है ना, बहुत सारे हैं। मैं ऐसा सोच रहा था कि इब्राहिम ही क्यों चुना। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कुछ विचार आते हैं क्या? सबसे पहले उसने ही विश्वास किया था, बहुत बहुत एक सही बात है। और यहूदी जी, असंभव अब्राहम को जो प्रॉमिस मिला था वो नॉर्मली देखे तो असंभव चीज थी। हाँ बिल्कुल सही है। इब्राहिम को जो एक प्रॉमिस मिला था वो मानुषिक रीति से असंभव था, फिर भी उसने प्राप्त किया। और भैया बता रहे थे कि यहूदियों का मूल पिता था। आप सभी के उत्तर एकदम सही है। देखिए, मैं जब इस बात पे सोचा तो मेरे मन में भी यही एक बात, जो आपके सभी के उत्तर सही है, पर मेरे मन में भी एक बात जो स्पष्ट रूप से सामने आई वो ये है कि ये यहूदी विश्वासी लोग यहूदियों में से निकल के आए थे, है ना, यहूदी धर्म में निकल के आए थे, और उसी धर्म में जाने के लिए इन्हें प्रलोभित किया जा रहा था या भ्रमित किया जा रहा था। अब लेखक उसी यहूदी धर्म के मूल पिता को उदाहरण के रूप में सामने रखता है ना। जिस यहूदी धर्म में लौटकर जाने का खतरा है, चेतावनी है, उसी धर्म के मूल व्यक्ति को, कौन है वो? इब्राहिम, है ना। वहां से शुरू हुआ है इस्राएल का दौर, वो वहीं पर लेकर जाता है। विश्वासियों का पिता कहकर जिसे पुकारा गया है, वो उन्हीं का उदाहरण रख के, इब्राहिम का उदाहरण रखकर इस बात को बताना चाहता है कि देखो, ये एक व्यक्ति हुआ है जो न केवल विश्वासियों का, पर जिस यहूदी धर्म को लोग मानते हैं उनका भी पूर्वज है। उसका अनुकरण करने से क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। अब ठीक है, अब ये जो बात को हम मुख्य रूप से हम जब इस बात को पढ़ते हैं, इस भाग को पढ़ते हैं, तो हम तीन बातों को देख सकते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि लेखक प्रोत्साहित करना चाहता है कि तुम्हारी आशा न टूटेगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त प्रतिज्ञाएं प्राप्त होगी। एक बार और 13 आयत से इसकी 18 आयत तक पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। कठिन है, लेकिन जब हम मनन करेंगे तो वो सरल करके समझ में आएगा। आप ध्यान से एक एक शब्द पढ़िए 13 से 18 तक। और परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं के वारिस पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ के बीच में लाया
ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए जो शरण लेने को इसलिए बस काफ़ी है, काफ़ी है। अब इसी के साथ साथ इस घटना को जहाँ पर ये लिखी है वो भी पढ़ लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 16 से 18। यहाँ पर वो शपथ का विवरण है। उत्पत्ति 22:16 से 18। यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बाल के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम से क्या बांध रहा है? एक प्रतिज्ञा बांध रहा है ना। तो पहली बात जो लेखक यहूदी विश्वासियों को समझाना चाह रहा है, इब्राहिम के जीवन को सामने रखकर वो ये बताना चाह रहा है परमेश्वर ने वचन दिया है या परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो वह निश्चय पूरी होगी। पहली बात कि यहूदी विश्वासी इस बात को समझ लें कि यदि परमेश्वर ने कोई बात कहा है तो वो पूरी होकर ही रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो न टले, है ना। देखिए आज जिस प्रकार उस समय इब्राहिम को परमेश्वर ने वचन दिया था, क्या वचन दिया था? क्या थी प्रतिज्ञा? मैं क्या बनाऊंगा तुझे एक वंश दूंगा और वंश को बढ़ाता जाऊंगा, है ना, वंश को बढ़ाता जाऊंगा और तेरे मूल के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। आज यहूदी विश्वासियों को के लिए और हम सभी विश्वासियों के लिए क्या प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह में? कि यदि हम पुत्र पर विश्वास करते हैं तो यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? कोई सा भी वचन ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या प्रतिज्ञा है? अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। इब्राहिम को क्या प्रतिज्ञा थी? एक देश दूंगा, तेरे को एक पुत्र दूंगा, तेरे मूल से तेरे वंश जो है पृथ्वी के जो है बालू के कणों के समान असंख्य हो जाएंगे और तेरे मूल से जो है संसार के सारे कुल आशीष पाएंगे। विश्वासियों को क्या प्रतिज्ञा मिली है? कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसको पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है कि जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? अनंत जीवन को पाएगा। देखिए भजन संहिता 2:12 पढ़िए। भजन संहिता 2:12। पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर। लिखा है किसको चूमो? पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि तुम नाश हो जाओ, है ना। ये प्रतिज्ञा है। आज मनुष्य जाति को यदि नाश होने से, अनंत मृत्यु से बचना है तो उसका एकमात्र रास्ता क्या है मालूम है? परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिज्ञा पर विश्वास करना। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वही परमेश्वर का पुत्र है और वो हमें उद्धार देकर, पापों से छुटकारा देकर अनंत जीवन में, स्वर्गीय देश में ले जाता है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना अनंत जीवन देगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये टलेगा नहीं। लेखक यहाँ पर ये समझाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी, उसे प्रतिज्ञा दी, वो नहीं टली। तो पहला कारण कि ये परमेश्वर का वचन है, ये नहीं टलेगा, इसलिए निराश मत हो, प्रोत्साहन से भरे रहो और तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए इब्राहिम का जीवन सामने है। दूसरी बात,
परमेश्वर ने शपथ खाई है ना, परमेश्वर ने शपथ खाई है। वहां पर लिखा है कि 13 आयत में, किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। 17 और फिर आगे हम पढ़ते हैं 16 आयत से, मनुष्य तो अपने से बड़े की शपथ खाया करते हैं, उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ के साथ पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उनकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाए। देखिए, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकते, है ना। लेकिन उस समय पर, इब्राहिम के समय में, और वरन जब ये पत्री लिखी जा रही थी तब के समय तक भी क्या होता था, शपथ के बहुत मायने थे, है ना। अभी शपथ के मायने हैं क्या? बहुत नहीं के बराबर है ना, नहीं के बराबर है। अभी किसके मायने हैं? दो व्यक्तियों में कुछ चीज पक्की होना तो किस बात के मायने हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है। स्टाम्प पेपर पर सारी शर्तें, नियम लिखे जाएंगे, किन शर्तों में वो पूरा होगी, किन शर्तों में वो टूट सकती, ये भी लिखा जाएगा। और फिर वो लिखने से काम नहीं चलेगा, उस पर कोर्ट का स्टैम्प, सील, सब कुछ होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि ये बात नहीं टलेगी इन शर्तों, इस पेपर के कारण। पहले क्या होता था, पहले लोग अपने वचन को देते थे। इसलिए 18 आयत में लिखा है, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए। देखिए, परमेश्वर जो कभी झूठ बोल नहीं सकता, उसने उस समय के कानून के आधार पर सबसे पुख्ता एक सहारा लिया। परमेश्वर के लिए जरूरी नहीं था, पर हमारे लिए, है ना, ताकि उस समय के लोगों को, इब्राहिम को, यहूदियों को और इन यहूदी विश्वासियों को विश्वास हो जाए कि क्या परमेश्वर ने जो बोला वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन परमेश्वर ने और शपथ भी खा ली है कि वो पूरा ही होगा। अब शपथ आमतौर पर बड़ों की खाई जाती है ना। मतलब आज भी अगर कोई शपथ खाता है तो जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, उनको अपने धर्म ग्रंथ पर रखकर शपथ खिलाते हैं। उसका क्या मतलब होता है कि परमेश्वर को साक्षी मान रहे हम, मतलब हम जब ऐसा बोल रहे हैं धर्म ग्रंथ पर शपथ रखकर खा रहे हैं, हाथ रखकर शपथ खा रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर इन बातों को पूरा करेगा। ये मतलब हम परमेश्वर के सामने ये बात को बोल रहे हैं। बड़ों की शपथ खाते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, मतलब बहुत छोटे होंगे, मेरे ख्याल से सारा से भी छोटे होंगे, तो हमारे समय में बचपन में ऐसा चलता था, किसी बात को आपस में खेलते खेलते कि कसम का सच है क्या। तो उसमें क्या करते थे, मुझे ऐसा याद है कि कभी जैसे झूठी कसम खाना हो ना तो दूसरे दोस्त की खा लेते। जैसे वो, अच्छा बता तूने किया क्या? नहीं, मैं तेरी कसम नहीं किया। नहीं तेरी नहीं, तू मम्मी की खा। आप समझ रहे क्यों? मम्मी की झूठी कसम नहीं खाएंगे, है ना। उस समय ऐसा सोचते थे कि अगर खा ली तो क्या हो जाएगा, मम्मी को कुछ नुकसान हो जाएगा। तो जो आदरणीय, रिस्पेक्टफुल है, उसकी कसम खाते थे। परमेश्वर से बड़ा कोई है क्या? नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर इस बात को निश्चय किया। हमने दो बातें देखी। पहला, यहूदी विश्वासियों के लिए निराश होने का कारण नहीं है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, पर उन्हें प्रोत्साहन से भरे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके मूल पिता, यहूदी जाति के मूल होने के कारण उनके मूल पिता, और विश्वासी होने के कारण विश्वासियों के मूल पिता ने भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा, धीरज धरा और प्रतिज्ञा की भी बातों को पाया। परमेश्वर ने शपथ खाई और पूरा किया। परमेश्वर ने शपथ खाई है, उनके वचन ही काफ़ी है, फिर भी उन्होंने शपथ खाई और जो प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर लिखा है, हम अभी बार बार बोल भी रहे हैं, और 15 आयत में लिखा है, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। अब मुझे बताइए कि इब्राहिम जब मरा तब उसकी कितनी संतान थी?
बता सकते हैं? देखिए थोड़ा स्पष्ट करते हैं, वो संतान की संख्या बताइए जिसके द्वारा परमेश्वर ने अनगिनत वंशजों को बनाने की बात कही थी। एक ही थी, है ना? तो फिर यहाँ पर कैसे लिखा है कि धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की? देखिए आज आप बोल सकते हैं क्या कि इब्राहिम ने वो प्राप्त किया है? आज बोल सकते हैं, ठीक है। और जब ये पत्री लिखी जा रही है तब बोल सकते हैं क्या प्राप्त किया है? हाँ, बोल सकते हैं ना। किस प्रकार बोल सकते हैं? जिस हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, कलीसिया की स्थापना हो चुकी है। अब देखिए इसमें दो चीजें निकल कर आती है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात ये समझ में आती है, अगर आप विश्वास के वीरों के जीवन का अध्ययन करेंगे ना, अभी आगे आएगा, उसका अध्याय बहुत आगे है, तो आप पाएंगे कि उन्होंने प्रतिज्ञाएं जो की गई वस्तुओं को प्राप्त नहीं किया, पर उन्होंने मान लिया कि हम परदेशी हैं, है ना। इब्राहिम जब मरा तब उसको एक ही संतान थी। यहाँ पर लिखा है कि धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई वस्तु उसने प्राप्त कर ली। इसका एक अर्थ ये समझ में आता है, और जब हम अनेक विश्वास के वीरों के जीवन का अध्ययन करते हैं तो एक बात समझ में आता है कि जब परमेश्वर ने उनसे कहा कि ऐसा होगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, तो उन्होंने न केवल विश्वास किया परंतु ये मान लिया कि हमारे लिए बातें पूरी हो गई है ना। आप समझ रहे हैं? इसलिए उन्हें विश्वास के वीर कहा गया है। इसलिए इब्राहिम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि ऐसा होगा, उसने मान लो इस रीति से विश्वास किया कि परमेश्वर ने बोला है ना, मतलब मेरे लिए वो हो ही गया है, बस ये कि वो घटना बाकी है। आप समझ रहे हैं? विश्वास में उसने मान लिया कि मेरे लिए घटित हो चुका है, मतलब हो ही जाएगा, ये निश्चय है। दूसरा अर्थ ये निकल के आता है कि चाहे इब्राहिम शरीर में मृत्यु को प्राप्त किया हो, लेकिन परमेश्वर के पास आज वो है, जीवित है ना। परमेश्वर मृतकों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है ना। इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। और आज उस प्रतिज्ञा को वो पा चुका है क्या? पा चुका है। क्यों? क्योंकि उसके मूल से एक व्यक्ति आया है। कौन व्यक्ति आया है? प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण सारे वंश क्या पाते हैं? आज आशीष पाते हैं। यदि आज देखिए कितनी एक आश्चर्य की बात है ना, यदि आज इस धरती पर किसी को भी परमेश्वर की आशीष पाना है तो उसका एकमात्र साधन क्या है? रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह, उसके पुत्र पर विश्वास करना। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की कि तेरे मूल के द्वारा, इब्राहिम के मूल के द्वारा क्या होगा? दुनिया के हर एक कुल, हर एक भाषा के लोग आशीष पाएंगे। उसके बाद तेरे वंश अनगिनत हो जाएंगे। है क्या अनगिनत? अनगिनत है ना। उनको गिनना कठिन है, क्योंकि इब्राहिम न केवल इस्राएलियों का पिता है परंतु विश्वासियों का भी पिता है। निश्चय स्वर्ग में ही उनकी गणना की जाएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इब्राहिम ने प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। देखिए जब ये भाग में पढ़ रहा था तो एक और विचार जो मेरे मन में आया, मैं वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है सीधा सीधा, पर मैं बांट के आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखिए मसीही जीवन जीते समय है ना, हम इस बात को सीखते हैं कि न केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करना, परंतु चलते रहना और अंत तक चलते रहना। पर ये इतना आसान होता नहीं है ना। कीमत चुकानी पड़ती है, प्रलोभन आते हैं, परीक्षाएं आती है। और हमने जिस भाग को पढ़ा वहाँ पर हमने देखा इब्राहिम के सामने एक परीक्षा आई। क्या परीक्षा है? कि अपने पुत्र को भी चढ़ा दो, है ना। और जब उसने अपने पुत्र को चढ़ा दिया तब परमेश्वर इन आशीषों को, इन प्रतिज्ञाओं को वापस दोहराता है, उसे शपथ खाकर दोहराता है। मैं जब इस भाग का अध्ययन कर रहा था एक बात मन में आई। इब्राहिम ने परमेश्वर के लिए अपना एकलौता बेटा दिया,
है ना। हालांकि परमेश्वर ने लिया नहीं, पर उसने तो दे ही दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम को उसके बदले में अपना एक लौता बेटा दिया कि नहीं दिया, है ना। इब्राहिम ने अपना एक लौता बेटा परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर ने भी वायदा किया कि उसके मूल से सारे वंश आशीष पाएंगे। मतलब परमेश्वर ने अपना बेटा इब्राहिम को दिया। तो किसने श्रेष्ठ बेटा दिया? परमेश्वर ने दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चलते है ना, कई बार कीमत चुकाना पड़ सकती है। मतलब ये सीधा सीधा ऐसा होगा कि मसीह में निर्णय लेने के कारण हानि होगी, चाहे धन की हो, संबंधों की हो, स्वास्थ्य की हो, नौकरी की, न जाने किस चीज के ऊपर नुकसान हो सकता है। और नुकसान ऐसा नहीं कि काल्पनिक, वो भुगतना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। हमारे पापा कई बार ये हमारे घर में बोलते थे, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है बेटा, परमेश्वर सबका हिसाब बराबर करके लौटेगा। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो ऊपर भी जो है लेखक इस बात को बोलता है। क्या बोलता है? कि परमेश्वर अन्याय नहीं है ना। परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुमने जो कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया, है ना। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कीमत चुकाएंगे ना, परमेश्वर जिस कीमत को हमने चुकाया है उस कीमत से बढ़कर आशीष हमें देंगे। परमेश्वर ने अपना बेटा इब्राहिम के मूल में दिया, उसके वंशज में अपने बेटे को वहां पर रखा, और उसके द्वारा, उस पुत्र के द्वारा इब्राहिम में जो प्रतिज्ञा दी गई वो पूरी हुई। कैसे पूरी हुई? उसके शत्रुओं, उसके वंश, इब्राहिम के वंश शत्रुओं के नगर पे अधिकारी हो गए, है ना। आज शैतान के अधिकार क्षेत्रों में से छुड़ाकर हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश मिला है ना। शैतान के नगरों पर परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का पुत्र अधिकारी हुआ, और उसके द्वारा सारी आशीषें मिली है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और 18 आयत को पढ़कर 20 आयत तक पढ़ लेते हैं। ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारी दृढ़ता से ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम 4 तुलनात्मक चित्रों को देख सकते हैं, है ना। पढ़ने पे थोड़ा कठिन लगता है, पर जैसे जैसे हम देखेंगे ना एकदम सरल लगेगा और समझ में भी आएगा। देखिए, इन यहूदी विश्वासियों को इन्हीं की भाषा में और समझ में आने वाली बात को लेकर लेखक समझा रहा है कि तुम्हारी आशा निश्चय पूरी होगी। प्रभु यीशु मसीह में जो तुमने विश्वास किया और उसके द्वारा जो प्रतिज्ञा मिली है, जो तुम्हारी आशा है कि तुम अनंत जीवन पाओगे, वो ही सच्चा मसीहा है, यही सत्य मार्ग है, ये निश्चय पूरा होगा। इस बात को समझाने के लिए पुराने नियम के कुछ चित्रों को सामने लेकर आता है। 4 चित्रों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला चित्र वो ऐसा बोलता है कि परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, है ना। दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो मतलब कौन? जो शरण लेने को इसलिए दौड़े। कौन दौड़े शरण लेने को? यहूदी विश्वासी। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है? कौन दौड़ रहा है शरण लेने को? यहूदी विश्वासी। तो पहली बात, वो एक तुलनात्मक चित्र जो बता रहा है, वो किससे बता रहा है? किस चीज से कर रहा है?
शरण लेने के लिए कहाँ दौड़ते थे यहूदी लोग, याद है आपको? शरण नगर में दौड़ते थे। आप समझ रहे हैं? शरण नगर में दौड़ते थे। ठीक है, आप समझ है ना मेरे साथ? हम सही जा रहे हैं ना? सरल रूप से लेखक बताना चाहता है कि हमारा दृढ़ता से दृढ़ बंधा रहे जो शरण लेने के लिए दौड़े हैं, है ना। ये भाषा उनके लिए समझना बहुत आसान थी, क्योंकि उनके लिए क्या ठहराए गए थे? यहूदी लोगों के लिए शरण नगर ठहराए गए थे। अब जल्दी जल्दी करके बताएंगे शरण नगर क्या था, कैसा होता था, ताकि हम इस बात को अच्छे से समझ सके। बताइए, क्या थे शरण नगर? क्यों बनाए गए थे? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर अनजाने में किसी को मार डाला है किसी व्यक्ति ने, तो उसे भागकर कहाँ जाना है? शरण नगर है। आपको याद है एक बार हमने देखा था कि वो ऐसे बनाए गए थे कि हर जगह से दिखाई देते, मतलब एक नहीं, एक से अधिक शरण नगर थे। तो आप किसी भी जगह पर हो तो कोई सा ना कोई सा शरण नगर जरूर दिखाई देगा और वो पास होगा। अच्छा, ये क्यों लिखा है कि दौड़कर वहां पर जाना है? यहाँ पर लिखा है ना हम दौड़े हैं, ऐसा क्यों लिखा है? याद है? ये भी उस कहानी से जुड़ा है। जल्दी बताइए। पैदल चल के नहीं जा सकते आराम आराम से? हाँ, दौड़ के नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर किसी ने पकड़ के मार लिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक बार शरण नगर में पहुंच गए तो कोई मार सकता है क्या? नहीं मार सकता। शरण नगर में पहुंचने के बाद 100% जीवन सुरक्षित है क्या? उसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। यहूदी लोग इस बात को जानते थे, इसलिए कि यहूदी विश्वासी लोग इस बात को जानते थे। लेखक उन्हें समझा रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना किस प्रकार से हमारे जीवन में आशीषों को या प्रतिज्ञाओं को निश्चित करता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति शरण नगर में दौड़कर अगर एक बार पहुंच जाए तो 100% वो सुरक्षित है ना। और न केवल वो अपने आप से सुरक्षित है, परंतु वहाँ के पुरनियों को उसकी रक्षा का ध्यान रखना है ना, और जो नियम है उसको मानना है। पहला उदाहरण देकर जो है लेखक यहूदी विश्वासियों को समझाता है कि हम जो शरण नगर की ओर दौड़े हैं ना, हम निश्चित हमारी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित है, हमारी प्रतिज्ञाएं निश्चय पूरी हो गई। फिर आगे पढ़िए। शरण लेने के को दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। 19वीं आयत पढ़िए। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचा। बस काफी। अब दूसरी बात, आशा, हमारी आशा जो एक लंगर के समान है। पहला क्या देखा हमने? शरण लेने के लिए दौड़े, मतलब शरण नगर, है ना। शरण नगर वो चित्र है। दूसरा क्या है? लंगर, आशा का लंगर है ना। अब लंगर क्या होता है? लंगर के विषय में लिखा है, आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचता है ना। दूसरा चित्र क्या है? लंगर, आशा, हमारी आशा लंगर के समान है। क्या है लंगर? क्या होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कहाँ यूज होता है? घर में हम लंगर डालते हैं, जहाज में डालते हैं। बड़े बड़े जहाज समुद्र में, उनको रोककर एक ही जगह स्थिर रखने के लिए क्या डाला जाता है? लंगर, है ना। लंगर समझ में आता है ना। एक हुक जैसा एक चीज होती है जो लोहे की जंजीर से समुद्र में चट्टानों में डाली जाती है, वो वहां जाकर फंस जाती है, इसलिए कि वो वहां चट्टानों में उसको पकड़े हुए है, जहाज हिल नहीं सकता। अब लेखक बताता है कि तुम्हारी जो आशा है ना, तुम्हारा जो परमेश्वर पर विश्वास है, तुमने जो आशा रखी है कि प्रभु यीशु मसीह हमें निश्चय उद्धार देगा, उसने हमें उद्धार दिया है, वो हमें अनंत जीवन देगा, वो एक मजबूत लंगर के समान है ना। और वो लंगर कहाँ डला हुआ है? देखो वहां लिखा है,
कहाँ तक? जहाज का लंगर समुद्र में चट्टानों में जाता है, ये लंगर कहाँ गया है? पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। यहूदी भाषा है ना, यहूदी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। तो पर्दे के भीतर कौन है? वहां पर कौन है? कौन है? परमेश्वर है। अब तुलना कीजिए, एक जहाज का लंगर चट्टानों में जाकर वहां दृढ़ किया जाता है, तो जहाज को किसने रोक रखा है? नीचे लंगर ने। और लंगर को किसने थाम रखा है? चट्टान ने। अब एक विश्वासी का लंगर कहाँ डला है? पर्दे के भीतर। वहां पर कौन है? परमेश्वर। तो उस लंगर को किसने थाम रखा है? परमेश्वर ने। हमारा विश्वास रूपी लंगर एक रेत में नहीं डाला गया है, परंतु वो पर्दे के भीतर अंदर डाला गया है, और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो कैसा है? जकड़ा हुआ है। एक बार चट्टान टूट सकती है, परंतु परमेश्वर के हाथ से वो लंगर छूट सकता है क्या? नहीं है। दूसरी उदाहरण देकर लेखक समझाता है, इसलिए कि तुम्हारा लंगर परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, निश्चिंत हो जाओ कि तुम्हारी आशा नहीं टूटेगी। तुमने जो विश्वास किया है वो सही विश्वास किया, उससे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें अनंत जीवन देगा। अब तीसरी बात की ओर आते हैं। 20वीं आयत में क्या लिखा है? यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ यीशु, जहाँ यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। ठीक है। अब तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है ना। प्रभु यीशु मसीह अनंत महायाजक है ना। तीसरी बात, तीसरा जो चित्र प्रस्तुत हो रहा है, अब हम इस बात को ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस बात को देख रखा है कि प्रभु यीशु महायाजकों से भी श्रेष्ठ है, सारे महायाजकों से श्रेष्ठ है। उसका महायाजक पद अटल है, हमने पहले देखा है ना, इस बात को देखा है। और हमने इस बात को देखा है कि वो हमारा प्रतिनिधि होकर वहाँ पर खड़ा हुआ है, देखा था ना हमने इस बात को। तीसरा चित्र लेखक कलीसिया को बताना चाह रहा है, यहूदी विश्वासियों को, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधि होकर, महायाजक होकर परमेश्वर के सामने खड़ा है। और वो मरा हुआ है क्या? नहीं, वो अपना ही लहू लेकर खड़ा हुआ, लेकिन सनातन जीवित है। अब इसलिए कि वो खड़ा हुआ है तो हम क्या है? हम सुरक्षित है। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का महायाजक पद इस बात की सुनिश्चितता देता है कि हमारी आशा नहीं टूटेगी। यदि वो अपना लहू लेकर खड़ा है तो हमें दंड नहीं मिलेगा। आप मूल समस्या में आते हैं। समस्या यही थी, है ना, क्या कि लोग बोलते थे यहूदी समाज में लौट आओ, तुम जो मसीह यीशु के पीछे चल पड़े हो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ये झूठा मार्ग है। लेखक यहाँ बताना चाहता है ये झूठा मार्ग नहीं है, यही सच्चा मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह प्रतिनिधि के रूप में महायाजक बन के खड़ा है, अपना लहू लेकर खड़ा है, और वो अनंत काल तक जीवित है, और ये सेवा उसकी आज भी चालू है। इसलिए तुम्हें दंड कोई नहीं दे सकता, तुम अनंत जीवन पाओगे। चौथी बात, चौथा तुलनात्मक जो विवरण वो करता है हमारे लिए अगुवे की रीति पर प्रवेश हुआ है ना। हमारे लिए अगुवे की रीति पर प्रवेश हुआ है। अब देखिए इस एक वाक्य रचना को और इस शब्द को भी समझना जरूरी है। न केवल प्रभु यीशु मसीह प्रतिनिधि होकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हुआ है, परंतु वो अगुवे के रूप में परम पवित्र स्थान में पहुंचा है। और न केवल धरती के तंबू में उसने सेवा की है, उसने धरती के तंबू में सेवा नहीं की, परंतु कहाँ सेवा की? हमने क्या पढ़ा था? स्वर्गीय स्थानों में उसने अपनी महायाजक की सेवा की। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह अगुवे के रूप में स्वर्गीय स्थान में प्रवेश कर चुका है, इसलिए अगुवे के पीछे चलने वाले भी स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करेंगे। इस बात का निश्चय हमें यह बात देती। आप समझ रहे हैं? देखिए, अगुवा कौन होता है? जिसके हम जब ये कह रहे हैं कि हमारा अगुवा है, वो लीडर है हमारा, मतलब हम उसके क्या हुए? अनुयायी हुए, उसके पीछे चलने वाले हुए।
अगवा अगर वहां पहुंचा है तो हम भी पहुंचेंगे क्या? हम भी पहुंचेंगे। आपको मालूम है ये जो शब्द है ना अगवा, ये अभी तक कहीं पर भी इसकी जो मूल रचना है ना इब्रानियों हिब्रू में, वो कहीं पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। ये जो शब्द है अगवा, ये इस बात को प्रकट करता है कि जब ये अगवा जिस स्थान पर प्रवेश हो चुका, इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसके पीछे चलने वाले भी उस स्थान पर जाएंगे। इस प्रकार से अगवे के रूप में आप अगर आप मनन करेंगे ना, कि आप प्रतिनिधि के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, जहाँ पर अभी तक समझाया गया, लेकिन यहाँ पर लेखक प्रभु यीशु मसीह को एक ऐसे अगुवे के रूप में प्रकट करता है जो परम पवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में न केवल पहुंचा है परंतु खड़ा है, परंतु वहां दाहिने हाथ बैठा और विराजमान है। इसलिए कि वो वहां पर विराजमान है, प्रवेश कर चुका है, उसके अगुवे अनुयायी भी प्रवेश करेंगे। प्रभु सहायता करे। हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हमारा समय भी समाप्त हुआ, ये भाग भी समाप्त हुआ। हमने मुख्य रूप से कुछ बातों को देखा जो इस बात को हमें के लिए प्रोत्साहित करती है कि हमारी आशा न टूटे कि प्रभु यीशु मसीह में जो उद्धार की प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा, वो पूरी होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाई है, क्योंकि एक व्यक्ति हुआ है इब्राहिम जिसके साथ परमेश्वर ने वचन दिया था, शपथ खाई, वो पूरी हुई, इसलिए हमारे साथ भी पूरी होगी। उसके बाद हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर के वचन से कि 4 हमें तुलनात्मक विवरण दिए गए। जिस प्रकार पुराने समय में शरण नगर में बचने वाला व्यक्ति जाकर बचने वाला व्यक्ति सुरक्षित होता था, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह में शरण लेने के कारण सुरक्षित है। फिर हमने देखा हमारा जो आशा है वो एक लंगर के समान है और वो लंगर परमेश्वर ने थाम रखा है, इसलिए हम निश्चय सुरक्षित रहेंगे, हम नाश न होंगे। फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधि होकर परमेश्वर के सामने खड़ा है, हमारे पापों के बलिदान के बदले में अपना बलिदान देकर वो अपना लहू लेकर खड़ा है, इसलिए कि वो खड़ा और वो जीवित है, हम भी निश्चय जीवित रहेंगे और उद्धार पाएंगे। और आखिरी बात हमने देखी, वो अगुवे की रीति पर परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका, परमेश्वर की उपस्थिति में है, इसलिए कि हमारा अगुवा है, हम भी वहाँ पहुँचेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी इच्छा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये इस बात का निश्चय देती है कि प्रभु यीशु मसीह पर चलने वाला निराश नहीं होगा, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, वो नाश नहीं होगा, लेकिन उसे धीरज के साथ, विश्वास के साथ चलते रहने की जरूरत है। कीमत चुकाना पड़े तो भी चलते रहना, प्रलोभन आए तो भी चलते रहना। प्रभु सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो।